हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ एरोमेटिसिटी। इस टॉपिक में हमें एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में देखना है और हमें देखना है कि इनको हम क्वेश्चंस में थ्योरी में किस तरीके से यूज़ करते हैं, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी हमें देखना पड़ेगा। तो यदि मैं कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी से स्टार्ट करूँ तो कंडीशंस होती हैं ये। एक बार जल्दी से देखें तो फर्स्ट कंडीशन लिखा हुआ है कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। ये तो रेजोनेंस का ही कंडीशन है कि रेजोनेंस होने के लिए atoms participating must present in the same plane। सेकेंड कंडीशन लिखा हुआ है कि कंपाउंड मस्ट हैव साइक्लिक रेजोनेंस, ब्रैकेट में लिखा है साइक्लिक कॉन्जुगेशन। अब देखो रेजोनेंस तो हमें लिखने के बाद मालूम चलेगा, अरेंजमेंट इज कॉन्जुगेशन। तो यदि हमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि साइक्लिक रेजोनेंस होगा। अच्छा, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? लिखा हुआ है मीन्स कंपाउंड मस्ट हैव कंटिन्यूस साइक्लिक क्लाउड ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन जस्ट अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक, तो अभी हम जब स्ट्रक्चर से इस बात को एक्सप्लेन करेंगे तो ये समझ जाएंगे। थर्ड कंडीशन देखें तो टोटल पार्टिसिपेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान देना, मैंने टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोला, मैंने बोला टोटल पार्टिसिपेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द साइक्लिक रेजोनेंस। तो ध्यान से देखो, यहाँ मैंने रेजोनेंस नहीं बोला, मैंने बोला इन साइक्लिक रेजोनेंस। टोटल रेजोनेंस में कितना पार्टिसिपेशन है वो मैटर नहीं करता, साइक्लिक रेजोनेंस में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे वो मैटर करता है। तो टोटल पार्टिसिपेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द साइक्लिक रेजोनेंस मस्ट बी 4n+2। और यहाँ पर ये n क्या है? n का वैल्यू 0 to इनफाइनाइट, एनी इंटीजर वैल्यू यू कैन यूज। ठीक, और दिस रूल इज कॉल्ड हकल्स रूल। इस रूल को अपन क्या बोलते हैं? हकल्स रूल बोलते हैं। अब इस कंडीशन को अपन डिटेल में यदि एक्सप्लेन करें तो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करें। सपोज सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेंजीन, क्योंकि हमें हमेशा से मालूम था कि ये एरोमेटिक होता है। अब यदि मैं इसमें बात करूं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर यदि मैं बनाऊं तो बेंजीन 6 मेंबर्ड रिंग है और इसमें पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड है, अरेंजमेंट अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है। और जब इसमें रेजोनेंस लिखा जाता है तो रेजोनेंस के कारण पाई बॉन्ड का पोजिशन चेंज हो जाता है। डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। इस तरीके से हो जाता है। अब यदि मैं इस बात को एक्सप्लेन करूं, देखो पाई बॉन्ड हमेशा डंबल शेप पी ऑर्बिटल्स के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। अब यदि मैं ऑर्बिटल्स पर आऊं तो ऑर्बिटल्स में जरा इन स्ट्रक्चर्स को देखो। जो ए स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये बेंजीन पे हर कार्बन पे प्रेजेंट डंबल शेप पी ऑर्बिटल्स को दिखा रहा है और ये पैरेलल है, इसलिए कॉन्जुगेशन है, इसलिए इसमें रेजोनेंस होता है। अब जब पाई बॉन्ड का पोजीशन बदलेगा तो इनमें जो ओवरलैपिंग है वो इस तरीके से क्लाउड बनाएगी। तो ये लिखा है सेकेंड कंडीशन में कि कंपाउंड मस्ट हैव कंटिन्यूअस साइक्लिक क्लाउड ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन जस्ट अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब बेंजीन रिंग के प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे इस तरीके का जो स्ट्रक्चर सी में दिखाया है, इस तरीके का क्लाउड बनेगा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं? इस तरीके से हम एरोमेटिसिटी देखते हैं। क्लियर है? तो क्लाउड का मतलब समझ में आ गया। तो देखो हम बार बार क्लाउड तो चेक नहीं कर सकते गिवन क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे? हम चेक किया करेंगे कॉन्जुगेशन, क्योंकि यदि कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगा और यदि रेजोनेंस होगा तो साइक्लिक क्लाउड बनेगा ही बनेगा। क्लियर है? ये एरोमेटिक की कंडीशन हो गई। नेक्स्ट यदि मैं लेकर आऊं तो नेक्स्ट हेडिंग है एंटी एरोमेटिसिटी, मतलब कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कब होता है। तो इसकी कंडीशन देखें जरा स्पीड से। फर्स्ट लिखा हुआ है प्लेनर, सेम एज एरोमेटिसिटी। सेकेंड कंडीशन लिखा हुआ साइक्लिक रेजोनेंस, सेम एरोमेटिसिटी का है, इसलिए मैंने पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा। थर्ड कंडीशन में लिखा हुआ है टोटल पार्टिसिपेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स, पार्टिसिपेटेड है ध्यान से, इन द साइक्लिक रेजोनेंस, टोटल रेजोनेंस नहीं, मस्ट भी कितना? 4n। और यहाँ पर n का वैल्यू ये कंफर्म है कि 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि n का वैल्यू 0 हो गया तो पाई इलेक्ट्रॉन्स ही 0 हो गया ना, फिर तो कॉन्जुगेशन ही नहीं होगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और अप टू इनफाइनाइट एनी इंटीजर वैल्यू यू कैन यूज। तो ये सेकेंड डेफिनेशन है एंटी एरोमेटिक होने के लिए। अभी हम एग्जाम्पल्स में ये सारा देख लेंगे। एग्जाम्पल जब लिखेंगे तो इनको यूज कैसे करते हैं कंडीशंस को, ये भी आ जाएगा। लास्ट यदि मैं डेफिनेशन लिखूं तो लास्ट डेफिनेशन होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स का। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक आर कॉल्ड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा कि यदि कंपाउंड एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो फिर मुझे कंपाउंड को क्या बोलना पड़ेगा? कंपाउंड को मुझे बोलना पड़ेगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये तो हुई थ्योरी की बात। यदि हम एग्जाम्पल से पढ़ना स्टार्ट करें तो एग्जाम्पल्स लिखने दो मुझे। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे ये 3।
सबसे कॉमन है ये फर्स्ट वाला जो लिखा हुआ है, दैट कंपाउंड इज बेंजीन, और हमें हमेशा से मालूम है कि ये कैसा रहेगा, ये एरोमेटिक ही आंसर आएगा। लेकिन फिर भी चलो रूल्स को अप्लाई करने के लिए एक बार इसमें रूल्स लगा के देखें। तो तुम एक बार कॉन्जुगेशन वाला वीडियो देखना, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्जुगेशन को पहचानना। यदि मैं कॉन्जुगेशन पहचानूंगा तो किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो दिस इज पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन है। फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन है। पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड। देखो हम साइक्लिक ऑर्डर में चल के हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और हम साइक्लिक ऑर्डर में कॉन्जुगेशन देख के हम वापस यहीं के यहीं आ गए। इसका मतलब साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, मतलब साइक्लिक रेजोनेंस होगा, मतलब साइक्लिक क्लाउड बनेगा। अब यदि मुझे पार्टिसिपेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है तो ये हमने रेजोनेंस वाली वीडियो में पहले भी बताया था तुम्हें कि किस स्ट्रक्चर में कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। तो जब भी यदि तुम कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड काउंट करते हो तो ये ध्यान रखना, इसमें तुम्हें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने पड़ेंगे। लोन पेयर यदि काउंट करते हो तो तुम्हें इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना पड़ेगा। यदि तुम फ्री रेडिकल इसमें इंक्लूड करते हो, काउंट करते हो, तो 1 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना पड़ेगा। और यदि तुम नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में इंक्लूड करते हो तो तुम्हें 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना पड़ेगा। और यदि तुमने पॉजिटिव चार्ज को कॉन्जुगेशन में काउंट किया तो तुम्हें 0 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना पड़ेगा। तो ज़रा बेंजीन में आ जाए। बेंजीन में आओगे तो यहाँ पे टोटल कितना पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में साइक्लिक रेजोनेंस में है, तो 2 + 2 + 2 मतलब टोटल कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब क्या 4n + 2 में कभी n का किसी वैल्यू पे 4n + 2 का वैल्यू 6 आएगा क्या? तो हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। n = 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 4n + 2 का वैल्यू आएगा 2। ये नहीं है तो फिर मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, n = 1। और यदि ऐसा हम 1 2 3 4 चेक करते जाएंगे, किसी एक भी वैल्यू पर यदि वैल्यू मैच हो गया नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से, तो हम बोल देंगे कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो n = 1 पे एरोमेटिक आ रहा है, इसका मतलब बेंजीन इज एरोमेटिक विथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड कंपाउंड इज नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में देखेंगे कि साइक्लिक कॉन्जुगेशन है नहीं, तो हम किसी एक पाई बॉन्ड से देखना स्टार्ट करेंगे। और एक पाई बॉन्ड से देखना यदि हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट पाई बॉन्ड से देखना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट पाई बॉन्ड से यदि हम देखना स्टार्ट करेंगे तो किसी भी एक पाई बॉन्ड से मैंने स्टार्ट किया, सपोज मैं लेफ्ट वाले पाई बॉन्ड से यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन है। फिर पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन है। पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन है। पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन है, मतलब कॉन्जुगेशन है। और कॉन्जुगेशन में मैंने टोटल कितना पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किया, 10। क्यों? क्योंकि 5 पाई बॉन्ड थे ना, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन क्या n की किसी वैल्यू पर आ जाएगा। तो n = 0 रखो, n = 1 रखो, जैसे n = 2 रखोगे ये वैल्यू मैच कर जाएगा। इसका मतलब नेफ्थलीन इज एरोमेटिक विथ 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है दैट स्ट्रक्चर इज एंथ्रासीन। और इसमें भी यदि तुम चेक करके देख लो, इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन आएगा। ठीक, साइक्लिक कॉन्जुगेशन किसी भी एक डबल बॉन्ड से देखना स्टार्ट करो, साइक्लिक कॉन्जुगेशन आ जाएगा। ठीक, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन के बाद जब तुम टोटल पार्टिसिपेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो टोटल कितना है, टोटल 7 पाई बॉन्ड्स, मतलब कितना आएगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो n का वैल्यू पुट करते जाना। जैसे तुम n = 3 पुट करोगे क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर आ जाएगा एरोमेटिक, मतलब एंथ्रासीन इज एरोमेटिक विथ 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और यदि एग्जाम्पल्स में बात करें तो और एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। जैसे मैंने ये वाला एग्जाम्पल्स लिखे, ये वाला जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लिखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखना। जब मैं कॉन्जुगेशन देखूंगा तो यहाँ से यदि मैं स्टार्ट करूँ तो देखो पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन है। पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन है। पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन है। कहने का मतलब साइक्लिक क्लाउड केवल इस रिंग में बनेगा। तो बहुत ध्यान से सुनो, मैंने ये कभी नहीं बोला कि कंडीशन पूरे कंपाउंड की पेरीफेरी पे साइक्लिक क्लाउड बनना चाहिए। रूल ये बोलता है कि कंपाउंड में कहीं पर भी छोटे से पोर्शन में भी यदि साइक्लिक क्लाउड बन जाता है तो वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है जिसमें हमने क्लाउड बोला था। ठीक, इसका मतलब इसमें क्लाउड बनेगा, कहीं तो है ना साइक्लिक रेजोनेंस। तो यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेटेड पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई आएगा, इसका मतलब मुझे इस कंपाउंड को एरोमेटिक बोलना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देख लो, यहाँ पर सारे के सारे मॉलिक्यूल को देखो, यहाँ पर सारा मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है क्योंकि इस वाले रिंग के कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं और वो प्लेनर नहीं होते। हाँ, राइट वाला रिंग जो है बेंजीन रिंग जो दिख रहा है वो जरूर प्लेनर रहेगा।
तो क्या सीखा हमने कि जरूरी नहीं है कि पूरे कंपाउंड के पेरीफेरी पर क्लाउड बने, किसी भी एक छोटे पोर्शन में क्लाउड बन सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे तो कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई, ये कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई ये कॉन्जुगेशन है, लेकिन यहाँ पे पाई सिग्मा यहाँ पर नहीं है। और यदि साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है, मतलब मैं मना कर दूंगा कि यहाँ पे क्या नहीं है, नो साइक्लिक रेजोनेंस। और यदि साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, इसका मतलब साइक्लिक क्लाउड नहीं बनेगा, मतलब मैं एरोमेटिक भी नहीं बोल सकता, मैं एंटी एरोमेटिक भी नहीं बोल सकता। तो मुझे इस कंपाउंड को क्या बोलना पड़ेगा, मुझे इस कंपाउंड को बोलना पड़ेगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये तो हमने रूल्स के बेसिस पे बता दिया। और किसी तरीके से करें तो जरा ध्यान से देखो, ये वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और हैं, 4 सिंगल बॉन्ड वाला है। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे डंबल शेप p नहीं होता, मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है वो। इसका मतलब ये वाला कार्बन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से रेजोनेंस नहीं होता, इसलिए भी हमें क्या बोलना पड़ता है, इसको नॉन एरोमेटिक बोलना पड़ता। नेक्स्ट वाला कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में क्वेश्चंस में बहुत यूज होता है, ये ट्रोपाइलियम आयन है ये। और इसमें यदि कॉन्जुगेशन देखोगे तो देखो पाई बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड ये कॉन्जुगेशन है, पाई बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड ये कॉन्जुगेशन है, पाई बॉन्ड सिग्मा प्लस प्लस सिग्मा पाई बॉन्ड ये भी कॉन्जुगेशन है। अब एक बार यदि कॉन्जुगेशन में डाउट आता हो तो कॉन्जुगेशन वाला वीडियो एक बार जरूर देख लेना, ठीक, नहीं तो ये डिफिकल्ट लगेगा तुम्हें। तो यहाँ पे पार्टिसिपेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और n इज इक्वल टू 1 पे 6 पाई आ भी जाता है, इसका मतलब स्ट्रक्चर इज एरोमेटिक विथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बात करें तो कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा, यहाँ पे देखो पाई सिग्मा पाई ये कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई ये कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज ये भी तो कॉन्जुगेशन है, नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई। अब टोटल पार्टिसिपेटेड कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड के कितना हुए 6, और एक नेगेटिव में कितने काउंट करना है 2, इसका मतलब टोटल पार्टिसिपेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 8 पाई का मतलब हो गया 4n का वैल्यू, 4n का वैल्यू मतलब कंपाउंड स्ट्रक्चर को मुझे क्या बोलना पड़ेगा, मुझे एंटी एरोमेटिक बोलना पड़ेगा, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। क्लियर है। हम ऐसे और अलग अलग एग्जाम्पल भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक, जैसे मैं 5 मेंबर रिंग में एक स्ट्रक्चर ट्राई करूं, तो जैसे मैंने ये वाला कंपाउंड लिखा, तो अब हमें डायरेक्ट मैं एक एग्जाम्पल बता चुका हूं, मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और यदि sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ जाता है तो हमने पहले ही बोला है कि उस पर डंबल शेप p नहीं रहेगा, डंबल शेप p नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या नहीं रहेगा, रेजोनेंस नहीं रहेगा। और यदि रेजोनेंस नहीं रहेगा तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, हमें इसको बोलना पड़ेगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये वाला स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक दोनों के लिए साइक्लिक रेजोनेंस का होना जरूरी है। और एग्जाम्पल्स यदि मैं ट्राई करूं, इन एग्जाम्पल्स पे बात कर लेते हैं। इन एग्जाम्पल्स में देखोगे तो यहाँ पर देखो टोटल पार्टिसिपेटेड साइक्लिक कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा प्लस सिग्मा पाई, टोटल पार्टिसिपेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है 4 पाई, 4 पाई का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। क्या हो गया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। देखो अपने सिलेबस में सबसे ज़्यादा यदि कुछ यूज़ होगा तो वो ये दोनों कंपाउंड ही यूज़ होते हैं क्वेश्चंस में, ये ध्यान रखना। 5 मेंबर रिंग पे प्लस और माइनस रहेगा तब। इसमें देखोगे तो यहाँ पे पाई सिग्मा नेगेटिव सिग्मा पाई साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, पार्टिसिपेटेड पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई आ रहा है, और 6 पाई में n इज इक्वल टू 1 पे आता है, इसका मतलब इस स्ट्रक्चर को मुझे क्या बोलना पड़ेगा, एरोमेटिक बोलना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा स्पीड से चलें। ये वाला कार्बन sp3 है, sp3 का मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट में बात करेंगे तो टोटल पार्टिसिपेटेड कितना आएगा 2 पाई, और ध्यान से देखो ये है स्मॉलेस्ट स्पीसीज विच इज एरोमेटिक, ठीक, क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग से छोटा रिंग तुम लिख नहीं सकते, और कम से कम 2 पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसलिए स्मॉलेस्ट रिंग है। नेक्स्ट एग्जांपल में बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा 4 पाई, क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड के 2 और नेगेटिव चार्ज में 2, इसलिए मुझे इस स्ट्रक्चर को क्या बोलना पड़ेगा, एंटी एरोमेटिक बोलना पड़ेगा, क्योंकि 4n का वैल्यू आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हम एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक पता कर सकते हैं। और यदि एग्जाम्पल्स में बात करें तो वेरिएशन चेंज करते हैं, थोड़ा वेरिएशन लेके आते हैं कंपाउंड्स का, और हमने लिखा ये वाला कंपाउंड। अब यदि ध्यान से देखेंगे तो जरा इस वाले कंपाउंड में ध्यान दो, क्या साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, ध्यान से, इसमें फ्री रेडिकल है, और फ्री रेडिकल है इसका मतलब साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, देख लो।
क्यों? क्योंकि देखो साइक्लिक कॉन्जुगेशन में पाई सिग्मा पाई ये कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन ये भी तो कॉन्जुगेशन है, ऑड इलेक्ट्रॉन सिग्मा पाई ये भी कॉन्जुगेशन है। टोटल पार्टिसिपेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना आ रहा है? 2 + 2 4 + 1 5 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और चूंकि ये ऑड नंबर है 4n + 2 में भी नहीं आ सकता, 4n में भी नहीं आ सकता, मतलब मुझे इस कंपाउंड को साइक्लिक क्लाउड रेजोनेंस होने के बाद भी मुझे क्या बोलना पड़ेगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलना पड़ेगा। क्लियर है? तो फ्री रेडिकल वाला वेरिएशन भी आ गया। नेक्स्ट वेरिएशन बात करें तो डबल चार्ज वाला वेरिएशन, सिंगल चार्ज वाला वेरिएशन तो हमने बता दिया। डबल चार्ज वाला वेरिएशन एक बार लिखकर देखते हैं। और डबल चार्ज वाले वेरिएशन में यदि हम कॉन्जुगेशन देखें जैसे हम पहचानते आए हैं तो देखें जरा, पाई सिग्मा प्लस सिग्मा, पाई सिग्मा प्लस, यहाँ पे प्लस सिग्मा पाई ये तो है, लेकिन यहाँ पर प्लस सिग्मा प्लस ये कॉन्जुगेशन शायद तुम्हें नहीं लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर एक नया वेरिएशन आता है, तो इस वेरिएशन को समझने के लिए मैं रेजोनेंस लिख के बताता हूँ। यदि मैं इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस लिखता हूँ तो रेजोनेंस में कहीं से भी एक कॉन्जुगेशन से स्टार्ट करो, जैसे मैंने कार्बन सिग्मा और ये पाई बॉन्ड प्लस सिग्मा पाई ये कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा यहाँ, और यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा? हमने उल्टा कर दिया है स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग बनाया, रुको उसको इरेज करने दो। यदि मैंने ये वाला कॉन्जुगेशन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया होता तो ये स्ट्रक्चर मैच कर जाएगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और एक प्लस चार्ज यहाँ पे पहले से है। अब यदि मैं कॉन्जुगेशन देखूंगा तो इन तीन में कॉन्जुगेशन बन गया, पाई बॉन्ड में यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और प्लस चार्ज एक पहले से यहाँ पे है। फिर इन तीन में कॉन्जुगेशन बन गया है, फिर कॉन्जुगेशन लिखूंगा तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा और एक प्लस यहीं पर है जो पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर नेक्स्ट कॉन्जुगेशन देखूंगा तो नेक्स्ट कॉन्जुगेशन इन तीन में फिर है, पाई बॉन्ड फिर यहाँ आएगा, और जैसे ही मैं प्लस यहाँ पर लिखूंगा तुम देखोगे कि ये वाला स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब यदि फर्स्ट स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है इसका मतलब हम रेजोनेंस लिखे तो हमने साइक्लिक ऑर्डर में रेजोनेंस लिख लिया, इसका मतलब इस कंपाउंड में साइक्लिक रेजोनेंस तो है। अब यदि साइक्लिक रेजोनेंस है तो जरा मैं एक बार लिख के बताऊं, देखना साइक्लिक क्लाउड बनेगा कि नहीं बनेगा। पहले पाई बॉन्ड कहाँ पे था? पहले पाई बॉन्ड यहाँ पे था, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लो। सेकेंड स्ट्रक्चर में कहाँ पे पाई बॉन्ड आया? सेकेंड स्ट्रक्चर में यहाँ पाई बॉन्ड आया। थर्ड स्ट्रक्चर में कहाँ पाई बॉन्ड आया? थर्ड स्ट्रक्चर में यहाँ पे पाई बॉन्ड था। फोर्थ स्ट्रक्चर में यहाँ पाई बॉन्ड था, और साथ में कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन साथ में भी मूव कर रहा था। तो क्या साइक्लिक क्लाउड है? बिल्कुल, देखो रिंग पूरा सर्कल इस टाइप का, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हुआ है, कॉन्जुगेशन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यदि पार्टिसिपेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स लिखूंगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और जानता हूँ n = 2, यदि मैं 0 पुट करूंगा तो 4n + 2 का वैल्यू आ जाता है 2। इसका मतलब कंपाउंड इज स्ट्रक्चर इज एरोमेटिक विथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो यहाँ पर एक नया रिजल्ट सामने आया कि यदि रिंग में हमने कंटिन्यूस पोजीशन पे, मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे यदि सिमिलर चार्ज देख लिया तो हमें हो सकता है देखने में कॉन्जुगेशन ना लगे, लेकिन हमें याद रखना पड़ता है ये ऑब्जर्वेशन कि जब हम रेजोनेंस लिखते हैं तो उसमें साइक्लिक क्लाउड बन जाता है, तो फिर काम हमें आगे चलाना पड़ेगा इस तरीके से। जैसे सपोज मैंने ये वाला स्ट्रक्चर लिखा, अब इस वाले स्ट्रक्चर में यदि मैं देखूंगा तो ध्यान से देखो यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन पे चार्ज सिमिलर आ रहा है। अब यदि मैं कॉन्जुगेशन देखूंगा तो नेगेटिव सिग्मा नेगेटिव कोई कॉन्जुगेशन नहीं होता, लेकिन अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर जब मैं रेजोनेंस लिखूंगा तो ये साइक्लिक क्लाउड बना लेगा। तो यदि मैं पार्टिसिपेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स देखूं तो 3 पाई बॉन्ड का 6 और 2 नेगेटिव का 4, तो 6 + 4 कितना हो गया? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और यदि 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है तो n = कितने? 2 पे ये 4n + 2 का वैल्यू 10 आ जाएगा। इसका मतलब इस कंपाउंड को मुझे क्या बोलना पड़ेगा? स्ट्रक्चर को मुझे एरोमेटिक बोलना पड़ेगा। क्लियर है बात? और नए नए वेरिएशन लेके आते हैं। नए वेरिएशन में अपन अब ये लोन पेयर वाले वेरिएशंस पे आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बाय नेम, हमें याद ही रखना पड़ता है, तो थोड़ा ध्यान से ये याद रखना, ठीक है नाम। जैसे हमने फर्स्ट वाला कंपाउंड लिखा, फर्स्ट वाला जो कंपाउंड लिखा हुआ दैट इज पायरॉल है, पायरॉल। अब यदि पायरॉल है तो उसमें सबसे पहले मैं क्या देखूं? पायरॉल में देखो क्या साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, इस बार लोन पेयर वाला देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। पार्टिसिपेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना आ रहा है? 6 पाई। क्यों? 4 तो हो गए पाई बॉन्ड के और एक लोन पेयर का, और यदि 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसका मतलब स्ट्रक्चर इज एरोमेटिक विथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स।
फ्यूरॉन में यदि देखेंगे तो फ्यूरॉन में पार्टिसिपेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये भी कैसा बनेगा, ये भी बनेगा एरोमेटिक। अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे कुछ पुरानी बातें रिकॉल करें। रेजोनेंस वाला वीडियो देखना, वहाँ पे हमने ये लिखा था कि यदि किसी एक एटम पर पाई इलेक्ट्रॉन्स के एक से ज़्यादा फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं, तो एनी वन कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर डंबल शेप पी में होते हैं, और कोई एक ही डंबल शेप पी है जो पाई बॉन्ड के डंबल शेप पी के पैरेलल आएगा, इसलिए यहाँ पे हमने एक ही लोन पेयर को पार्टिसिपेटेड माना है। सेम स्ट्रक्चर थायोफीन है, जैसा फ्यूरॉन लिखा हुआ है वैसा थायोफीन है, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज पिरिडीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर हमने पहले भी स्टडी किया था। यदि वो स्ट्रक्चर देखना चाहो, रिकॉल करना चाहो, तो ये देखो, ये पिरिडीन है। पिरिडीन में बेंजीन रिंग में ये जो 3 पाई बॉन्ड हैं उनके डंबल शेप भी मैंने पिंक कलर से बताए हैं, और जो लोन पेयर है, लोन पेयर ये येलो कलर में है देखो, और येलो कलर में देखो जो लिखा हुआ है वो डंबल शेप पी के परपेंडिकुलर है, और कॉन्जुगेशन वही होता है जो पैरेलल पी ऑर्बिटल से बने। प्रेजेंस ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल से इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। इसका मतलब ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसका मतलब मुझे केवल पाई बॉन्ड देखना पड़ेगा, और पाई बॉन्ड देखूंगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण मुझे क्या बोलना पड़ेगा, इस कंपाउंड को भी एरोमेटिक बोलना पड़ेगा। तो ये रिकॉल रिवाइज करने के लिए एक बार तुम्हें एरोमेटिक वाला वीडियो तुम्हें देखना पड़ेगा। उसमें वहाँ डिटेल में हमने बताया था कि हम कब पार्टिसिपेशन में काउंट करते हैं, कब हम पार्टिसिपेशन में काउंट नहीं करते लोन पेयर को। हमने बोला था जनरली पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट्स। क्लियर? तो एक बार वो वीडियो तुम्हें देखना पड़ेगा। और एग्जांपल्स में बात करें और डिस्कशन कर लेते हैं कि कब लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, कब नहीं करता। तो और आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पे देखें, पहले ये इंडोल है, पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड, सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पाई बॉन्ड, एक साइक्लिक कॉन्जुगेशन आया, और टोटल पार्टिसिपेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और यदि 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आता है तो हमें इस कंपाउंड को क्या बोलना पड़ेगा, इस कंपाउंड को हमें बोलना पड़ेगा एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट में यदि बात करें तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, सिग्मा लोन पेयर मानूं कि पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे देखो वापस से वही बात आई कि इस नाइट्रोजन पे 2 फीचर्स प्रेजेंट हैं, पाई बॉन्ड और लोन पेयर, है ना। तो एनी वन कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, जनरली पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट्स। इसका मतलब यहाँ का लोन पेयर नॉट इन रेजोनेंस, ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं होगा। ठीक, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, पाई बॉन्ड सिग्मा लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। टोटल कितना आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और इस स्ट्रक्चर को मुझे बोलना पड़ेगा एरोमेटिक बोलना पड़ेगा। इस कैटेगरी का बेस्ट एग्जाम्पल अभी तक का जो लिख रहे हैं वो ये वाला लिख रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, इस वाले एग्जाम्पल में यदि देखो तो कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई ये भी है, पाई सिग्मा पाई ये भी है, और रेजोनेंस में तो ये भी है, लोन पेयर इन रेजोनेंस तो है। लेकिन ध्यान से देखो, क्या ये लोन पेयर मैंने साइक्लिक कॉन्जुगेशन में इंक्लूड किया था? साइक्लिक कॉन्जुगेशन में जहां पे राइट का साइन लगा है केवल 3 पाई बॉन्ड ही इंक्लूड हुए। इसका मतलब इन साइक्लिक रेजोनेंस मुझे पार्टिसिपेटेड पाई इलेक्ट्रॉन लिखना है, कहां पे, इन साइक्लिक रेजोनेंस। तो वो कितने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 6 पाई, और यदि 6 पाई आ रहे हैं तो मुझे इस स्ट्रक्चर को क्या बोलना पड़ेगा, एरोमेटिक बोलना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। फिर से एक बार सोच लो, हमने क्या किया, हमने रेजोनेंस में टोटल पार्टिसिपेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखे, हमने क्या किया, हमने साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स लिखे। ठीक, लोन पेयर नो डाउट रेजोनेंस में है, ठीक है ना, लेकिन वो साइक्लिक रेजोनेंस में नहीं था इसलिए काउंट नहीं किया। इसके जैसा एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन बताता हूं, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पर कॉन्जुगेशन में है ये फ्री रेडिकल। टोटल यदि मैं टोटल रेजोनेंस में देखूंगा तो देखो मैं क्लियर लिख देता हूं, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस। इन रेजोनेंस यदि मैं बोलूंगा तो तुम्हें कितना बोलना पड़ेगा, 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स। साइक्लिक वाला और बिना साइक्लिक वाला सारा बोलना पड़ेगा। लेकिन यदि मैं बोलता हूं टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटेड इन साइक्लिक रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस में करूंगा तो फिर कितना काउंट करना पड़ेगा, मुझे 6 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना पड़ेगा, और इसलिए इस स्ट्रक्चर को एरोमेटिक ही बोलना पड़ेगा विथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो यदि वो सारे इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते जो कॉन्जुगेशन में हो, हम वो इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं जो
साइक्लिक कॉन्जुगेशन में हो, साइक्लिक रेजोनेंस में हो। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो फिर हम एग्जाम्पल्स में और आगे बढ़ते हैं। नया एग्जाम्पल है ये बेंजाइन। अब बेंजाइन में पहली बात, यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड एंगल तो मस्ट भी कितना, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड एंगल मस्ट भी 180, राइट, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है ना। और यदि ऐसा है तो यहाँ पे हम बेंड करके तो लिख ही नहीं सकते, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर गड़बड़ है। तो क्लियर लिखा हुआ है, देखो बेंजाइन का एक्चुअल स्ट्रक्चर इस साइड में लिखा हुआ है वो ये कि यहाँ पे जो ये ऑर्बिटल्स हैं इनका पार्शियल ओवरलैपिंग है, लेकिन इस तरीके से लिखा नहीं जाता, तो बेंजाइन तुम्हें लिखा हुआ ऐसे ही मिलेगा। तो फिर इन कार्बन पे 2 पाई बॉन्ड है, तो ओनली 1 कैन पार्टिसिपेट, और यदि 1 कैन पार्टिसिपेट तो टोटल पार्टिसिपेटेड पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई बोलना पड़ेगा, और एरोमेटिक मुझे इस स्ट्रक्चर को बोलना पड़ेगा। देखो बार बार वो वाला लॉजिक यूज हो रहा है, एरोमेटिक वाले वीडियो से जरूर देख लेना एक बार। क्लियर है? अभी तो हम और एग्जाम्पल्स में आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो ये वाली कैटेगरी है एन्यूलिन्स। क्या बोल रहे हैं? इस कैटेगरी को हम एन्यूलिन्स बोल रहे हैं। जरा ध्यान से सुनना, एन्यूलिन मतलब क्या? एन्यूलिन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें सिंगल रिंग हो। कितना रिंग रहेगा? केवल एक रिंग रहेगा, और उस रिंग में ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं, जैसे कॉन्जुगेशन में देखे थे हमने। अब इनका पूरा नाम कैटेगरी के बेसिस पे कैसे लिखा जाता है, तो एन्यूलिन कैटेगरी लिखते हैं, और इनके अंदर जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो लिख देते हैं। जैसे फर्स्ट वाले में कितना है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस कंपाउंड इज एन्यूलिन 4। इस वाले को देखेंगे तो इसका नाम बोलना पड़ेगा एन्यूलिन 6, और ध्यान से देखो इस यही बेंजीन ही तो है, इसका मतलब बेंजीन का एक नाम क्या है, एन्यूलिन 6। इसमें क्या बोलना पड़ेगा, एन्यूलिन 8 बोलना पड़ेगा ये। अब हमें पार्टिसिपेटेड पाई इलेक्ट्रॉन देखने की जरूरत ही नहीं, क्यों दिख रहा है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये तो डायरेक्ट 4n का वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। बेंजीन को तो हम पहले ही एरोमेटिक बोल चुके हैं विद 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो एन्यूलिन्स कैटेगरी में बड़ा इंपॉर्टेंट लेके आते हैं ये वाला कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज एन्यूलिन 8। अब यदि मैं कॉन्जुगेशन नॉर्मल तरीके से देखूंगा तो मुझे कॉन्जुगेशन दिखेगा बिल्कुल, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई दिख रहा है, पार्टिसिपेटेड पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 8। अब ध्यान से देखना, यदि मैं इस कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक लिख दूंगा तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि एक्चुअल आंसर इज कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। ये एक्सेप्शनल है, याद रखना पड़ता है ये। अब तुम बोलोगे ये एक्सेप्शनल कैसे हो गया, तो जरा इसके स्ट्रक्चर पे गौर करना। इसका होता है टब शेप स्ट्रक्चर। क्या बोल रहे हैं, इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है ये कैसा है, टब शेप स्ट्रक्चर है ये। टब शेप स्ट्रक्चर का मतलब स्ट्रक्चर इज एक्चुअली नॉन प्लेनर। याद ही रखना पड़ेगा, इन बातों का एक्सप्लेनेशन नहीं होता। और यदि ये नॉन प्लेनर तो देखो टब शेप लिखा हुआ है, इनके ऑर्बिटल्स देख लो, ऑर्बिटल्स देखोगे तो जो डंबल शेप पी दिख रहे हैं वो डंबल शेप पी, क्या कॉन्जुगेशन में? नहीं, वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। और यदि वो कॉन्जुगेशन में नहीं है इसका मतलब रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा इसका मतलब रेजोनेंस नहीं होगा तो ना हम एरोमेटिक बोल सकते हैं ना हम एंटी एरोमेटिक बोल सकते हैं, इसलिए हमें क्या बोलना पड़ेगा, इसलिए हमें नॉन एरोमेटिक बोलना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसी कैटेगरी में यदि हम और बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखो, ये ध्यान से देखोगे तो ये वाला कंपाउंड भी तो क्या है, एन्यूलिन, सिंगल रिंग ही तो है एन्यूलिन। और ये हमने SIR इफेक्ट में भी बोला था, दिस कंपाउंड इज एन्यूलिन 10, क्योंकि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, 4n+2 का भी वैल्यू आ रहा है, तो यदि तुम इसको एरोमेटिक बोल दोगे तो आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि एक्चुअली आंसर इज नॉन एरोमेटिक। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते सही, हम याद नहीं रखेंगे तो गलत हो जाएगा। और ऐसा क्यों है, तो हमने SIR इफेक्ट में भी बोला हुआ है, ये ड्यू टू स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस होता ये है। इन हाइड्रोजन्स का जो स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं इनके बीच का रिपल्शन कंपाउंड को क्या बना देता है, नॉन प्लेनर। याद ही रखना पड़ेगा। और नॉन प्लेनर का मतलब मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, इसलिए मुझे क्या बोलना पड़ेगा, कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? और अलग अलग एग्जाम्पल्स में बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि मैं लेके आऊँ तो जैसे मैंने ये लिखा, अब ज़रा ध्यान से देखना, एनुलिन 10 के जैसे ही तो है, तो क्या इसमें भी रिपल्शन होगा, तो ध्यान से देखो रिपल्शन वाले एटम है ही नहीं, अब तो ये कनेक्टेड है, तो यहाँ पे रिपल्शन नहीं होगा, रिपल्शन नहीं होगा तो फिर मुझे क्या बोलना पड़ेगा, प्लेनर बोलना पड़ेगा। पार्टिसिपेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स 10 पाई बोलना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर को मुझे क्या बोलना पड़ेगा, एरोमेटिक बोलना पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक देखते हैं। क्लियर है? तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि क्या सारे
एनुलिन्स में एक्सेप्शनली पॉइंट जाएंगे नहीं, मैं क्लियरली बोल दूं, केवल 2 ही एनुलिन ऐसे हैं, एनुलिन 8 और एनुलिन 10। जैसे मैं नेक्स्ट वाला लिखूं तो नेक्स्ट देखो ये वाला कंपाउंड भी एक्चुअली है तो एनुलिन, डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट सा दिख रहा है, और टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो कितना है, ठीक 7, मतलब एनुलिन 14 लिखा हुआ है। तो बाकी सारे एनुलिन में n इज इक्वल टू 3 पुट करने पे दिया एरोमेटिक आ रहा है, तो मुझे एरोमेटिक ही बोलना पड़ेगा, मतलब रूल के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। क्लियर है? एनुलिन केवल 2 गड़बड़ हैं, कौन कौन से, एनुलिन 8 और एनुलिन 10, वो हमें याद रखना पड़ेगा, बाकी एनुलिन रूल के अकॉर्डिंग जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करें, ये अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं बुक्स में, ये बहुत मिलते हैं। साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, देखो पाई सिग्मा प्लस सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर, एक लोन पेयर काउंट करना पड़ेगा। टोटल पार्टिसिपेटेड पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई आएगा और n इज इक्वल टू 1 पे आ जाता है। इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर भी कैसा हो जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा एरोमेटिक। क्लियर है? तो इस तरीके से हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो नेक्स्ट वेरिएशन यदि मैं लेकर आऊँ तो नेक्स्ट वेरिएशन हम लेकर आ रहे हैं एक नया कैटेगरी, हमने ये वाला कंपाउंड लिखा। अब इस वाले कंपाउंड में यदि हम साइक्लिक कॉन्जुगेशन देखेंगे तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन में एक अजीब सा ऑब्जर्वेशन आएगा। अजीब सा ऑब्जर्वेशन कैसे, कि जैसे मैं यहाँ से काउंट करूँ पाई सिग्मा पाई ये कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई ये कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई, लेकिन ये रिंग से साइक्लिक से बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा अजीब सा लगेगा कि नहीं यार ये कॉन्जुगेशन तो नहीं लग रहा, साइक्लिक तो नहीं बन रहा है। तो फिर क्या करना होता है, तो जरा ध्यान से देखो, हमें इसका रेजोनेंस लिखना होता है। और जब हम इसका रेजोनेंस लिखेंगे तो जो बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड हमें रिंग से बाहर ले जाए, हम उसको बॉन्ड ब्रेक करके प्लस माइनस लिख देते हैं। अब जरा ध्यान से देखोगे तो साइक्लिक रेजोनेंस में यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिखेगा और इस स्ट्रक्चर को मुझे क्या बोलना पड़ेगा, एरोमेटिक। चलो ये वाला कंपाउंड तो एरोमेटिक हो गया, लेकिन ये वाले कंपाउंड को क्या बोलेंगे जो पहले लिखा था, ये कैटेगरी कहलाती है क्वाजी एरोमेटिक। क्या है कंपाउंड का कैटेगरी, क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। मतलब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जब हम प्लस माइनस लिखते हैं तब हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्वाजी एरोमेटिक बोल सकते हैं। क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड्स में और यदि एक एग्जांपल और लिख के बताऊं तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिखा तो देखोगे तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड ये रिंग से बाहर ले जा रहा है, तो इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हमने प्लस माइनस लगा दिया। प्लस माइनस लगाया तो देखो यहाँ पे ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण एरोमेटिक है और यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण एरोमेटिक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल रिंग इज एरोमेटिक। देखो रूल ये बोलता है कि बड़े स्ट्रक्चर में कॉर्नर में कोई एक रिंग भी एरोमेटिक रहा ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उस कंपाउंड को हम एरोमेटिक बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इंडिविजुअल रिंग पे बात करते हैं, पूरा कंपाउंड भी एरोमेटिक है, एक भी रिंग यदि एरोमेटिक रहेगा तो मुझे एरोमेटिक बोलना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल रिंग इज एरोमेटिक। इस तरीके से एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक देखते हैं। वीडियो का लेंथ ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो हम जो अपलोड करेंगे एरोमेटिसिटी पार्ट 2, उसमें हम एरोमेटिसिटी का एप्लीकेशन देखने वाले हैं कि हमने जो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक देखा है उसको क्वेश्चन में कैसे यूज़ करते हैं। ठीक, थैंक यू।